भारत के उत्तर पूर्व में एक ऐसी दुनिया है जो खूबसूरती और संस्कृति से तो भरपूर है, पर अक्सर हम सबकी नज़रों से दूर रह जाती है। तो आज चलिए इन्हीं 7 बहन राज्यों के दिल में उतरते हैं। 7 बहनें सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर ये सिर्फ एक प्यारा सा नाम नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रिश्ता है, एक मजबूत आपसी निर्भरता की कहानी है जो इन 7 राज्यों को एक परिवार बनाती है। तो आखिर क्या है ये रिश्ता? इसे समझने के लिए हमें पहले हर एक बहन को, यानी हर एक राज्य को करीब से जानना होगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो सबसे पहले मिलते हैं इस परिवार से। कौन है ये 7 बहनें और वो कौन सा धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? ये रहे वो 7 नाम: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सिर्फ नक्शे पर पड़ोसी नहीं है, सच तो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट से लेकर जरूरी संसाधनों तक हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। हमारी यात्रा की पहली मंजिल है असम, जिसे इस पूरे इलाके का दिल कहा जाता है। यहीं से आगे का हर रास्ता खुलता है। असम की पहचान है यहाँ की ताकतवर ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों की जिंदगी को आकार देती है। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी तो यही है। और देखिए, असम की बात हो और चाय का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की लगभग आधी चाय अकेले असम पैदा करता है। ये बात इसे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनाती है। अच्छा, तो इस इलाके के आर्थिक दिल से निकलकर अब हम इसकी सांस्कृतिक आत्मा की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली मंजिलें हैं नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड तो जैसे संस्कृतियों का एक जीता जागता म्यूजियम है। सोचिए, यहाँ 100 से भी ज्यादा अलग अलग जनजातियां एक साथ रहती हैं और इसी कमाल की विविधता का जश्न मनाया जाता है हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल में। परंपरा, संगीत और रंगों का एक शानदार नज़ारा। दूसरी तरफ है मणिपुर, जो किसी जन्नत से कम नहीं। इसे भारत की ऑर्किड बास्केट भी कहते हैं और ये सिरोई लिली के लिए मशहूर है, एक ऐसा फूल जो इतना खास है कि वो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की पहाड़ियों में ही खिलता है। और एक और कमाल की बात, मणिपुर में ही दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, केबुल लामजाओ। जी हाँ, तैरता हुआ। ये इस इलाके के कुदरती अजूबों का एक जीता जागता सबूत है। हमारा सफ़र अब हमें मेघालय और त्रिपुरा ले जाता है। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ प्रकृति ही सब कुछ है और ऐसे नज़ारे बनाती है जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। मेघालय, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बादलों का घर। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति आपकी साथी है। यहीं पर हमें वो मशहूर लिविंग रूट ब्रिज, यानी जीवित जड़ों से बने पुल मिलते हैं, जिन्हें पीढ़ियों से इंसानों और प्रकृति ने मिलकर बनाया है। और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, यहाँ सफाई भी देखने लायक है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ गहरे जुड़ाव और सम्मान का प्रतीक है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, जिसका भूगोल इसे सबसे अलग बनाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो 3 तरफ से एक दूसरे देश बांग्लादेश से घिरा हो। इसी वजह से यहाँ एक बिल्कुल अलग और खास कल्चर देखने को मिलता है। और आखिर में हम चलते हैं भारत के सबसे पूर्वी छोर पर, उन राज्यों की ओर जो देश के प्रहरी हैं, अरुणाचल और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश यानी उगते सूरज की भूमि। भारत में सुबह की पहली किरण का स्वागत यही राज्य करता है। अपने विशाल जंगलों और 3 देशों के साथ जुड़ी सीमा की वजह से ये भारत के लिए बहुत खास है। और ये फर्क देखिए, जब अरुणाचल में सूरज उगता है, उसके लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह होती है। ये 2 घंटे का अंतर हमें याद दिलाता है कि भारत कितना विशाल है और अरुणाचल की भूमिका कितनी अनूठी है। अब बात मिजोरम की। ये भले ही भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक हो, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो ये एक चैंपियन है। इसकी साक्षरता दर देश में सबसे बेहतरीन में से एक है, जो यहाँ के लोगों की लगन को दिखाती है। मिजोरम में एक बहुत ही अजीब और कभी-कभी विनाशकारी कुदरती चक्र भी देखने को मिलता है, जिसे मौतम कहते हैं। ये प्रकृति और इंसानी जीवन के बीच के जटिल रिश्ते का एक बड़ा उदाहरण है। तो इन 7 राज्यों की अलग अलग खूबियों को देखने के बाद चलिए अब अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं।
आखिर वो क्या चीज है जो इन्हें एक साथ बांधती है? जवाब है, ये सिर्फ पड़ोसी नहीं है। इनका भूगोल, इनकी ज़रूरतें और भारत के पूर्वी सीमा के प्रहरी के तौर पर इनकी साझा पहचान, ये सब मिलकर इन्हें एक करते हैं। इसीलिए ये सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि हर मायने में एक परिवार हैं। ये 7 बहन राज्य अपने आप में पूरे भारत का एक छोटा सा रूप है, अविश्वसनीय रूप से विविध, फिर भी एक अटूट बंधन में बंधे हुए। इनकी कहानी हमें एक शक्तिशाली बात याद दिलाती है कि एकता एक जैसा होने में नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े रहने में है।